समझते हैं, आप राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो इंडियन मटेरियल दिखाया जाता है, और अब तो हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो मूवी बनती है वो भी इंडियन मवाद को ही दिखाती है? अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊँ। पाकिस्तान की एक फ़िल्म जो है इस वक़्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तकरीबन 5 करोड़ से लेके 12 करोड़ रुपए तक की बनती है। हमारे इस्लामाबाद का हर घर जो है वो 12 करोड़ से महँगा है। तो क्या पाकिस्तान में 12 लोगों के पास 12 करोड़ रुपया नहीं, मैं महँगी फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। 5 करोड़ रुपए तो बहुत कम की बात होती है। बट पाकिस्तान के अंदर 12 फ़िल्में बनाने वाले नहीं हैं। अभी आप किसी सिनेमा ओनर को फ़ोन करें, दे विल से सर वेयर इज द कंटेंट। 6 महीने को छोड़ दीजिए, 6 महीने से तो चले कोरोना की वजह से जो है मार्च से फिल्म ही बंद है, लेकिन एक नंबर देना चाहूंगा आपको, और वो नंबर कितना अजीब है। यहाँ पे अंजुम साहब की फिल्म मैंने खुद जाके देखी और जो है बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, और जब मैं वहां फिल्म देखने के लिए गया तो मेरे लिए अजीब बात थी कि 300 लोगों का सिनेमा, और वहां भी कितने लोग बैठे हुए फिल्म देख रहे थे? 25। इस सिनेमा से पूछें कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, वो आपको कहेगा सर कम से कम इसके ऊपर सब कंटेंट की कमी है ना, कंटेंट नहीं दिखाया जा रहा जैसा आवाम पसंद करना चाहती है। अब जो बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में आती हैं और हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, नुमान साहब, मैं अंजुम साहब से पूछेगा कि उनको 10 फिल्मों के भी नाम याद होंगे, लेकिन मैं एज अ मूवी मेकर क्या कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तानी सिनेमा को जगह दें, सबसे पहले अपनी स्क्रीन्स के ऊपर जगह दें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी आवाम उसको आपने एक ऐसा कंटेंट देना है कि वो देख सके। बिल्कुल सही। बात जरा आगे बढ़ जाएगी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम शान है। एज अ व्यूवर अगर देखा जाए तो मैंने भी जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मूवीज़ देखी हैं उसके अंदर भी बहुत असर रसूख पाया जाता है इंडियन मवाद का। अच्छा अंजुम हबीबी साहब, एज अ आर्टिस्ट, एज अ अदाकार, आपने जो अभी हालिया दिनों में ड्रामास अगर देखे हों या अगर मूवीज़ देखी हों, तो आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मूवीज़ और ड्रामास बन रहे हैं उनके अंदर भी इंडियन कॉन्टेंट को बहुत वाज़ेह किया जाता है? जी, दरअसल इंडियन में जितने भी सिलसिले चलते हैं ड्रामोज में, वो घरेलू स्टोरीज होती हैं, घर के अंदर का सारा सिलसिला बता रहे होते हैं, और फिर उसमें जो है ना ग्लैमर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से लोगों को शायद वो पसंद आते हैं। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो वो वहाँ की सकावत को देखना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अपने घरों में यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर तो आपको तो वैसे ही ना बाग है घूमने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए, यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी किल्लतें हैं, तो वो लोग अपने घूमते फिरते लोग मुख्तलिफ जगहों पर देखना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि लोग का रुझान उस तरफ होता है। हालांकि ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, वो माशरा एक अलग है, हमारा माशरा एक अलग है, हमें अपने माशरे में जीना है, अपने कल्चर के साथ जीना है, उन्हें अपने कल्चर के साथ जीना है। तो कम से कम ये सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि उनकी फिल्में या उनके ड्रामे हमारी तरफ नहीं आने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन कंटेंट के हवाले से, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिस किस्म का मटेरियल दिखाया जाता है, जिस तरह का इन्फ्लुएंस पाया जाता है भारतीय मवाद का, उस हवाले से बात हो रही है। और आज इनिशिएटिव भी एक अच्छा लिया गया है जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्शन लिया है और बाकायदा तौर पर चेयरमैन पैमरा को भी हिदायत की है कि इंडियन कॉन्टेंट नहीं चलाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, इंडियन कंटेंट तो काफी अरसे से हम यही चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं एक कुछ अर्सा पहले इत्तेफाक हुआ था मेरा इंडिया जाने का, तो मैं सर्च करता रहा चैनल्स के, शायद हमारा को पाकिस्तान को कोई ऐसा चैनल नजर आ जाए, मुझे कहीं पाकिस्तानी कंटेंट नजर आ जाए, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं वो बर्दाश्त करते हैं हमें कि कहीं से पाकिस्तानी चैनल देखा जाए। तो हमारे यहाँ क्यों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, फौरन जो है वो बैन कर दी जाता है। हमारे इवन सर्जिकल स्ट्राइक होती है यहाँ पर या बॉर्डर्स के ऊपर कुछ होता है तो फौरन से हमारे जो एक्टर्स होते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है, जो उनका काम होता है वो बंद कर दिया जाता है। क्या समझते हैं कि इंडिया में हमारे ड्रामास को देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। मैंने यही बताया कि वहां पर मुझे कहीं नजर नहीं आया पाकिस्तानी कंटेंट। अगर वहां पर नहीं देखा जाता तो फिर पाकिस्तान में क्यों सरेआम जो है वो केबल ऑपरेटर्स अपनी मनमानी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मना भी किया गया था कि जो है वो ऐसा मटेरियल ना चलाया जाए, उसके बावजूद मनमानी की जा रही थी? एक्चुअली पाकिस्तान में हमें अपनी अपनी दुकान चमकाने की आदत है कि हम चाहते हैं कि बस हमारा बिजनेस चलता रहे,
बाकी कुछ नहीं। एक आपका जब मुल्क की बात आती है ना, तो फिर आप सारी चीजें छोड़ देते हैं। अगर सामने हमारे मुल्क के खिलाफ कोई जा रहा है तो फिर हम तो अगेंस्ट खड़े होंगे, हमें खड़ा होना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए सबसे पहले। और ये सारी चीजें जो हैं इसको देखना चाहिए कि ये बिल्कुल कंटेंट तो चलना ही नहीं चाहिए। अगर हमारा वो कंटेंट चला रहे हो, हमारे चैनल्स के ड्रामे हमारे, क्योंकि ड्रामास इतने अच्छे हैं कि वहां पर अगर चलेंगे तो वो सारा जो उनकी जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, वो तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तानी कंटेंट वहां आए। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी शेख साहब कि जो मटेरियल दिखाया जाता है, जो गैर अखलाकी मवाद जो है वो नशर किया जाता है, क्या समझते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे मुआशरे पर भी पड़ता है? और क्योंकि हमारे मैंने देखा है कि ज्यादातर जो लोग हैं, जो हमारे गांव के जो लेबर क्लास है, वो ज्यादातर ये इंडियन कंटेंट देखते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। उनके फिर जहनों में ये चीजें बैठती हैं, फिर उन पे असरात होते हैं और वो फिर आपको असरात नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन कंटेंट की और गैर अखलाकी मवाद की। हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत आम पाई जाती है कि हम अपने बड़ों से शायद इतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं जितना कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए सीखते हैं, जितना कि हम लोग मूवीज़ से इंस्पायर होते हैं। और मैं ऐसी मूवीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर मूवीज़ को देखते हुए अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। यानी इस हद तक ये चीज़ जो है ना वो तासुर देती है आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर। तो नुमान खान साहब, मैं फिर से आपकी तरफ आऊँगी इस हवाले से कि जो घरेलू झगड़े हैं, नाचाकियाँ हैं, वही सास बहू वाले जो ड्रामास हैं, वो हमारे मुआशरे के अंदर भी अब आम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा इंडस्ट्री। जी शुमाइला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट जो राइटर्स होते हैं वो उस अहद के आईनादार होते हैं। वो जो चीज़ लिखते हैं उनके नौके कलम से लिखी जाती है, वो चीज़ें होती हैं जो कि अवाम देखना चाहते हैं।